हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथवाला में। दोस्तों, आज हम लोग समास के बारे में चर्चा करने वाले हैं और रैपिड फायर में 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपको हम समास का नाम बताएंगे और समास को आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको कोई एक ऑप्शन सही होगा, उसको सही करके आपको टिक लगाना है। ओके, आपको थोड़ा सा हम समास के बारे में इंट्रोडक्शन करवाते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, समास है। समास के कितने भाग होते हैं? समास के टोटल 6 भाग होते हैं। नंबर आपको ट्रिक अगर याद करनी है तो आ, ते, का, दुई, द्वा और बा, ये है आपको याद करने की पूरी ट्रिक। अते का, आते का, दुई, द्वा, ब। इसका पूरा फार्मूला हम लोग देख लेते हैं, इसमें क्या है ये पूरा। तो अगर इसमें करेंगे तो सबसे पहले आ मतलब होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास ये पहला हो गया। तत्पुरुष दूसरा क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। आगे देखेंगे तत्पुरुष समास। नंबर तीसरा देखेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, धारय समास। और नंबर चौथा देखेंगे द्विगु समास। द्विगु समास। अगला नंबर 5वां देखेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। अगला लास्ट देखेंगे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। हम आपको इसमें बताने वाले हैं कि कैसे इसमें बहुव्रीहि समास, कैसे आप इसको देख के आंसर डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं कि इसका आंसर सर ये होगा, बिल्कुल एकदम श्योर तरीके से। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले इसकी स्टार ट्रिक आपको फाइंड करते हैं। देखिए, अगर इसकी स्टार ट्रिक बनाएंगे हम लोग तो देखिए कैसे करना है। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में आता है यथा, यथा, वे, भर और आनी। अगर ये शब्द आ रहे हैं, आनी, ये शब्द आ रहे हैं तो आप समझ जाना कि अव्ययी भाव समास है। या आएगा ये तो ये आएगा, इसमें कौन से उपसर्ग आएंगे? क्या आएंगे? उपसर्ग। यथा, वे, भर, आनी। जैसे यथाशक्ति हो गया, भरपेट हो गया, बेहया हो गया, ये सब किसमें आएंगे? अव्ययी भाव समास में आएंगे। और तत्पुरुष समास, अगर तत्पुरुष समास की बात करेंगे तो तत्पुरुष समास में क्या आएगा? तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह आएगा। क्या आएगा? कारक चिन्ह आएगा। आपको पता होना चाहिए कि कारक चिन्ह में जो होते हैं, जैसे का हो गया, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर और संबोधन हे हो अरे। जो दो होते हैं, एक पहला और एक लास्ट वाला अंतिम, ये नहीं होते। एक कर्ता नहीं होता और एक संबोधन नहीं होता, दो नहीं होते। बाद बाकी अगर 6 आएंगे तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर कर्मधारय समास आएगा तो कर्मधारय समास में अगर विग्रह करेंगे तो आएगा है जो के समान रूपी। है जो के समान रूपी। अगर ये वर्ड आ रहे हैं तो आप समझ जाना कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास आएगा। अगर आप विग्रह करना, अगर ये आ रहा तो समझ जाना कि कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर द्विग। द्विग का मतलब होता है गिनती आएगा। क्या आएगा? गिनती। और गिनती के साथ साथ समूह का बोध कराएगा। क्या बोध कराएगा? गिनती के साथ साथ समूह का अगर बोध करा रहा तो आप समझ जाना कौन सा समास है? द्विगु समास है। नेक्स्ट देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का मतलब ये होता है जिसमें हाइफन का चिन्ह आता है। हाइफन का मतलब ये बोलते हैं जो दो चिन्हों को जोड़ने, जैसे माता और पिता, पाप और पुण्य, ये होता है। आना और जाना, ये हो गया। और आएगा जैसे ऐसे आ जाते हैं, आदि हो गया, इत्यादि हो गया। अगर ये सब आ रहे हैं तो द्वंद्व समास समझ जाना। और बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल क्या होता है? बहुव्रीहि समास में कोई भगवान का नाम आता है, कोई भी, एनीवन, कोई भगवान का नाम अगर आ रहा है तो आप समझ जाना ये कौन सा समास है? ये बहुव्रीहि समास है। तो ये अगर आपको इतना याद है तो सारे क्वेश्चन अभी हम इसी ट्रिक से आपको सॉल्व करवा रहे हैं। आप इसका आंसर फटाफट करते चले जाएंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग वेरी फटाफट स्पीड में करने वाले हैं क्वेश्चन। कह रहा राजा, राजपुत्र में आपको बताना है। जैसे क्या होता है? राजा का पुत्र। हमने बताया क्या? तत्पुरुष समास, क्योंकि कारक चिन्ह किसमें आएगा? राजा का की के किसमें आएगा? कारक चिन्ह में। तो आपको बताना है तत्पुरुष होगा, द्वंद्व होगा, बहुव्रीहि होगा, अव्ययी भाव होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम साइड में बिल्कुल खड़े हैं। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं दशानन। 10 हैं आनंद जिसके। 10 हैं आनंद जिसके मतलब 10 आनंद किसके हैं? तो भगवान का नाम है। तो कौन सा समास हो जाएगा? का बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्विगु या अव्ययी भाव? तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। दशानन भगवान का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नील कमल। नीला है जो कमल किसमें आता था? है जो के समान रूपी। अव्ययी भाव में नहीं, कर्म तत्पुरुष में नहीं, कर्मधारय में आता था। तो आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं दिन रात किस प्रकार का? द्वंद्व है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है, अव्ययी भाव है। हमने क्या बोला था? ये हाइफन आएगा। अगर बीच में ये चिन्ह आता है डैश वाला तो हम लोग क्या लगाते हैं? द्वंद्व समास
लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहे हैं पितामह किस प्रकार का है? तो पितामह तत्पुरुष है और द्वंद्व है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि है। देखिए अगर इसमें ऑप्शन आप काट के लगाना चाहते हो, बहुव्रीहि भगवान का नाम हो जाएगा, कर्मधारय में है जो के समान रूपी आना चाहिए, द्वंद्व में क्या आना चाहिए? डैश आना चाहिए। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 6। यथाशक्ति किस प्रकार का है? अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, द्विगु है, बहुव्रीहि है। हमने क्या बताया? अगर कोई उपसर्ग आता है यथाशक्ति, वे, भर, आनी, तो आपको कौन सा लगाना है? पहला अव्ययी भाव समास लगाना है, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 7। त्रिलोचन किस प्रकार का है? बहुव्रीहि है और द्विगु है, कर्मधारय है, द्वंद्व है। आपको इसके सारे अगर ट्रिक पता है, द्वंद्व तो हाइफन लगेगा, कर्मधारय है जो कि समान रूपी लगेगा, और द्विगु में तो क्या आएगा? गिनती के साथ समूह का बोध कराएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे। महान पुरुष, महान है जो पुरुष, है जो के समान रूपी किसमें आता है? आपको बताना है, कर्मधारय में या तत्पुरुष में या द्वंद्व में या बहुव्रीहि में। तो किसमें आता है जो के समान रूपी? कर्मधारय समास में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए चतुर्भुज किस प्रकार का है? बहुव्रीहि है कि द्विगु है कि कर्मधारय है कि अव्ययी भाव? अगर चतुर्भुज का आप विच्छेद करेंगे आपको बताएंगे, अगर 4 भुजाएं हैं जिसकी, 4 भुजाएं हैं जिसकी, अगर ये बनेगा 4 भुजाएं हैं जिसकी, अगर ये कहेंगे 4 भुजाएं हैं जिसकी, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा बहुव्रीहि समास। क्या बनेगा? बहुव्रीहि समास। अगर ये कहेंगे बहुव्रीहि समास, अगर आप ये कहेंगे 4 भुजाओं का समूह, 4 भुजाओं का समूह लिख लेते हैं, 4 भुजाओं का समूह, अगर ये कहेंगे तो हम लोग कौन सा बताएंगे समास? हम लोग समास बताएंगे द्विगु समास। गिनती के साथ किसका आ रहा है? देखिए पहले गिनती आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? समूह आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास। अब इसमें दोनों में कंफ्यूजन है, तो आप चाहे दोनों में से कोई लगा सकते हैं। इसमें देखिए बहुव्रीहि भी दिया है और क्या दिया है? द्विगु भी दिया है, तो इसका दोनों आंसर हो सकता है। आपको जो समझ में आए, उस जो 2 ऑप्शन में मैच करेगा उसका आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते क्वेश्चन नंबर 10। जलपान किस प्रकार का है? तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि है, अव्ययी भाव। उपसर्ग है नहीं, भगवान का नाम है नहीं, द्वंद्व डैश है नहीं, तो कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, आपको बताना है बहुव्रीहि होगा, कर्मधारय होगा, द्वंद्व होगा या अव्ययी भाव होगा। तो कौन सा हो जाएगा? लंबा है उदर जिसका, यानी किसके सूंड निकलती है? जिसके सूंड निकलती है समझ जाना वही भगवान है। आपको बताना है कि कौन किसके भगवान के सूंड है, तो ये हो जाएगा अपना बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 12। राजमार्ग किस प्रकार का है? तो तत्पुरुष है बताना है कि कर्मधारय है, द्वंद्व है कि बहुव्रीहि है। राजमार्ग, राजा का मार्ग, का की के किस में आता है? तो तत्पुरुष समास में आता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13। पीतांबर, पीतांबर किस प्रकार का है? पीतांबर पीला है अंबर जिसका, अर्थात कौन हो जाएगा? अर्थात श्री कृष्ण हो जाएगा। कर्मधारय है कि तत्पुरुष है कि द्वंद्व है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। यानी तीसरे अगर किसी का बोध कराता है तो कौन सा समास हो जाता है? बहुव्रीहि समास। 14 देखते हैं। रक्त कमल, रक्त कमल कर्मधारय होगा, तत्पुरुष होगा, द्वंद्व होगा, बहुव्रीहि। रक्त कमल कोई भगवान नहीं है, डैश नहीं है, तत्पुरुष नहीं है, कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, में पर किस में आता है? यानी कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह हो जाएगा तो कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष होगा, द्वंद्व होगा, कर्मधारय होगा या अव्ययी भाव होगा, तो कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16। हरिद्वार किस प्रकार का? हरिद्वार तत्पुरुष है कि कर्मधारय है कि बहुव्रीहि है कि द्वंद्व है, तो कौन सा? हरिद्वार में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 17 है। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह बताना है। 7 आ गया, गिनती और समूह आ गया, तो कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा या द्वंद्व हो जाएगा, तो कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18। यथासंभव किस प्रकार का समास है? अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या कर्मधारय है। प्रति यथा वे भर आनी किस में आता है? पहले समास में, यानी अव्ययी भाव समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। देवालय, देव आलय तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्वंद्व है या बहुव्रीहि है। तो देव का आलय ना, तो का किस में आता है? तत्पुरुष में आता है,
तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। राजमहल, राजा का महल किसमें आता है? आप समझ गए होंगे, कारक आ रहा तो कारक में कौन सा लगाना, तत्पुरुष लगाना, द्वंद्व लगाना, कर्मधारय लगाना या बहुव्रीहि लगाना। तो कौन सा समास हो जाएगा? आंसर नंबर ए मतलब तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 20। श्वेत वस्त्र, श्वेत है वस्त्र जिसका अर्थात तो कर्मधारय होगा, तत्पुरुष होगा, द्वंद्व होगा, ये बहुव्रीहि होगा। तो श्वेत है वस्त्र जिसका, है जो कि समान रूपी किसमें आता है? कर्मधारय में आता है। तो आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, लोकहित किस प्रकार का है? तो तत्पुरुष हो गया, द्वंद्व हो गया, अव्ययी भाव हो गया, ये बहुव्रीहि। लोक का हित मतलब लोक का मतलब क्या होता है? दूसरे का हित करना क्या कहलाता है? लोकहित कहलाता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 23। माता पिता किस प्रकार का है? तो द्वंद्व हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा। देखिए इसको दोनों को मिला के लिख दिया गया। अगर आप सही तरीके से इसको लिखेंगे तो ये होता है माता और पिता, बीच में क्या होता है? डैश। अगर डैश है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? और बोलते हैं। अगर और है तो ये कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। तो आंसर इसमें क्या लगाएंगे? आंसर नंबर ए इज राइट आंसर। सेकंड लास्ट इज देखते हैं 24 क्वेश्चन है। दुर्गम किस प्रकार का शब्द है? तो बहुव्रीहि है, तो तत्पुरुष है कि द्वंद्व है कि कर्मधारय है? तो इसका आंसर नंबर ए बहुव्रीहि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपको नील गगन किस प्रकार का है? कर्मधारय है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या बहुव्रीहि है? इसका आंसर आपको SW यानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और आपको ये क्लास कैसी लगी इसका भी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आपको दूसरी क्लास कैसी कौन सी चाहिए, किस मतलब कि कौन से टॉपिक की चाहिए, ये भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसकी क्लास आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।